वाराणसी में बीएचयू के वनस्पति विज्ञान विभाग प्रोफेसर जितेंद्र पांडे की शोध छात्रा डॉक्टर दीपा जायसवाल को गंगा नदी पर किए गए शोध कार्य के लिए राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत की तरफ से प्रतिष्ठित यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। अपना परिचय दीजिए। मैं दीपा जायसवाल वनस्पति विज्ञान विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की शोध छात्रा हूँ और मैंने गंगा नदी पे शोध किया है और अपनी थीसिस मैंने दिसंबर 2021 में सबमिट करी थी और अपने रिसर्च वर्क के लिए मुझे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया की तरफ से यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2021 से प्रदान किया गया है। तो आपका शोध जो आपकी है उसमें क्या निकल कर आया वो आप बताएं। हमारा मेन टारगेट जो था वो ये है कि जो मानव जनित गतिविधियां हैं उसकी वजह से गंगा नदी में क्या इफेक्ट आ रहा है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, मतलब कि उसके पारिस्थितिकी तंत्र में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके लिए हमने जो है कि कानपुर से लेकर बनारस तक लगभग 518 किलोमीटर का एक नदी का सेगमेंट सेलेक्ट किया और उसमें अलग अलग स्थानों से वाटर और सेडमेंट सैंपल्स जो हैं वो हमने एकत्रित करे और मेन स्ट्रीम के अलावा हमने जो दो मेन पॉइंट सोर्सेज हैं, मतलब नाले हैं, एक कानपुर में वाजिदपुर नाला है और बनारस में 80 नाला, वहाँ से भी हमने सैंपल इकट्ठे किए और उसकी वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं ये हमने देखा। और जो हमारे सुपरवाइजर हैं प्रोफेसर जितेंद्र पांडे, उनके साथ मिलकर के हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि किस तरह से ये जो मानव जनित गतिविधियों के से हैवी मेटल्स और कार्बन ऐड हो रहा है तो उसको हम किस तरह से नाप सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी वर्ल्ड लेवल पे जो भी इंडेक्स बनाए गए हैं वो हैवी मेटल्स को और कार्बन एडिशन की वजह से जो यूट्रोफिकेशन होता है उसको नापने के लिए दो अलग अलग इंडेक्स का यूज अभी तक लोग करते आए हैं। लेकिन हमने इन दोनों समस्याओं को एक साथ जोड़ा और एक इंडेक्स बनाया, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंडेक्स, जिससे कि हम हैवी मेटल पोल्यूशन और यूट्रोफिकेशन दोनों को एक साथ नाप सकते हैं। उसके बाद हमने एक और इंडेक्स बनाया, रिवर इकोसिस्टम रेजिलियंस रिस्क इंडेक्स, जिससे कि रिवर में जो ट्रांजिशनल शिफ्ट्स हो रहे हैं और किस लेवल पे हो रहे हैं ये हम नाप सकें, ताकि सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सडनली जाने से हम रोक सकें और ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे जो हमारा गंगा रिवर है या कोई और भी रिवर सिस्टम है तो वो दूसरे स्टेट में जाने से हम उसको पहले ही पहचान लें ताकि हम उसका मैनेजमेंट उस हिसाब से कर पाएं और ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन कौन सी स्टेट है जहाँ जगहें हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और किस हिसाब से हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। बेटी को आगे बढ़ने के लिए उसको मौका प्रदान करें और बेटी जिस क्षेत्र में भी जाना चाहिए उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालना चाहिए। और आज हमारी बेटी इस रिसर्च में आगे बढ़ी हैं, उनके लिए मैं एकदम गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और उनको मैं भगवान विश्वनाथ जी से यही कृपा करूँगी कि उनको जो है और आगे रिसर्च के क्षेत्र में और आगे बढ़ाएं और उनको मैं यही आशीर्वाद दूंगी कि जहाँ भी रहें खुश रहें। जी बताएं। बेटी की वजह से आज जो मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ यह बहुत बड़ी भाग्य की बात है और बच्चियों के लिए या बच्चे जो भी हैं इनकी ये सफलता ही एक माता पिता को गौरव का अगर मौका देती हैं तो सबसे बड़ी चीज़ भाई हमारे जीवन के लिए यही है और आगे यह सफल हों, विश्वनाथ जी की कृपा बनी रहे और इनका मनोबल और इनका जो शोध कार्य है वह विश्व स्तर तक जाए, हम लोगों का यही मनोकामना है और आशीर्वाद है। गंगा नदी से हमारा जो जुड़ाव है वो काफ़ी पुराना है। हम लोगों ने 94 में कुछ इस पे काम किया
जिसमें एक इंडेक्स बनाया जो कनाडियन वाटर क्वालिटी गाइडलाइन में डाला गया, जिसमें डॉक्टर उषा पांडे ने बहुत मेहनत किया था। फिर 2017 में एक पेपर हम लोगों का बहुत अच्छा करंट साइंस में आया, जिसमें हम लोगों ने बताया कि गंगा जी की हेटेरोजेनाइटी आज भी मेंटेन है और किसी सिस्टम को सरवाइव करने के लिए, रिजुवेनेट करने के लिए हेटेरोजीनस होना जरूरी है। होमोजीनियस होने पर उसके ख़त्म होने का खतरा ज़्यादा रहता है। उसके बाद हमारे अंदर कुछ प्लान थी। अब जैसे जो पहली प्लान थी वो भारी धातुओं के प्रदूषण की प्लान थी, जो दूसरी प्लान थी वो यूट्राफिकेशन की प्लान थी। हमारे अंदर ये प्लान थी कि क्या हम लोग कोई ऐसा न्यूमेरिकल मॉडल, एम्पिरिकल मॉडल बना सकते हैं जिससे कि भारी धातुओं की समस्या और यूट्राफिकेशन की समस्या को एक ही स्क्रीन पर हम ला सकें, क्योंकि आज के समय में गंगा नदी और नदियों में भी भारी धातुएं भी आ रही हैं और यूट्राफिकेशन भी आ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस डिजाइन की, जिसको डॉक्टर दीपा जायसवाल ने पूरी मेहनत से 5 साल कॉन्सिक्यूटिव एक्सपेरिमेंटल उससे सैंपल कलेक्शन और एक्सपेरिमेंट से कानपुर और बनारस के बीच में उसको एग्जीक्यूट किया, और वही रिजल्ट अलग अलग लगभग 10 बड़े अच्छे जर्नल्स में प्रकाशित हुए। और वो जर्नल्स में प्रकाशित होने के बाद जो नेशनल एकेडमी हमारी है, राष्ट्रीय स्तर की एकेडमी है, उसने उस काम को रिकॉग्नाइज किया और दीपा जायसवाल को नेशनल एकेडमी ने यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड दिया।